बैक वंस अगेन। ये क्या होता है? ये होता है क्यों है, यानी कि तुम्हारा का शुरू हो जाए कट मतलब आ चुके हैं ऑन। अच्छा भाई, जागो दुनिया देख रहे हैं, अभी हम नाम बताने की जरूरत नहीं, मतलब अब घरेलू से हमारे तो नाम हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं वो कौन है? बहुत ही खास गेस्ट हैं, हमारे पास उनके पैकेजेस भी हैं, और दोनों ऐसे हैं कि मतलब इनके चेहरे ही इनकी पहचान है, नाम इनकी पहचान है, इनका तारुफ कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक रस्मी जो कार्रवाई है वो मैं पूरी कर देता हूँ। शर्मिला फारूकी एडवाइजर हैं चीफ मिनिस्टर सिंध की जी, MBA किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, उसके अलावा आई थिंक वन ऑफ द यंगेस्ट एडवाइजर्स मिनिस्टर के स्टेटस का। उसके अलावा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध विमेन विंग की, और वाइस चेयरपर्सन है एजुकेशन रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट की। और इनसे हम पूछेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम जो कर रही हैं कैसे कर रही हैं। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं एक और बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर, मैं तो यंगस्टर ही कहूँगा क्योंकि मुझसे ये जूनियर है, लेकिन इसने बहुत सारे ड्रामाज में भी इसकी डिटेल्स देख रहा था, कोई 200 के करीब टेलीफिल्म्स, 75 के करीब सीरियल्स, मेरे ख्याल में ये तो कमाल। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही बड़े आर्टिस्ट के ये साहबजादे हैं। कुर्बान जिलानी साहब मेरे ख्याल में जो उस जेनर के हैं 70s 60s 70s 80s के, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कुर्बान जिलानी साहब को, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड फेमस एंड पॉपुलर आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके साहबजादे हैं। और अदनान के ये भाई हैं, अदनान जिलानी के जनाब कामरान जिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। शर्मिला भी मौजूद है, शर्मिला को हमने सलाम ही नहीं किया, दिस इज सो बैड। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शर्मिला? मैं ठीक। यार पार्टी बड़ी स्ट्रांग हुई हुई, मतलब 2 लड़कियां, 2 बुजुर्ग तो कामरान तो नहीं, ये मतलब के तो पार्टी जो है काफी मुझे लग रहा है टक्कर का मुकाबला। मैं क्या कायदे आज़म के आंगन में खेलता था, मैं कौन हूँ मतलब। आप दरअसल पहले कह चुके हैं मैं कामरान से सीनियर हूँ, तो वो सीनियरिटी वाला जता रही है। बिल्कुल। अच्छा, मैं देख रहा था शर्मिला जो है ना बड़ी सीरियस होकर इस तरह बैठी है, इतनी आदत पड़ गई है टॉक शोज में जा जाके ना, और वहाँ पे इस तरह का जो माहौल होता है जंगो जदल का, तो उसमें इसी तरह बैठना पड़ता है, तैयार होती है, अच्छा ये सुने, अच्छा इसने ये कहा, हाँ मैं ये फलाना रहे, तो ये बड़ा लाइट सा हम आपका जो है ना एज शर्मिला फारूकी इंटरव्यू कर रहे हैं, नॉट अ पॉलिटिकल इंटरव्यू। अच्छा, जरा सा इधर उधर हो ना तो वो होता है कि आप पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, तो हम पे तो सियासतदान, हम वैसे ही बेचारे हमें इतना बदनाम करके रखा है, जो बुराई है दुनिया की वो सियासतदान में। लेकिन यार बुरा है तो सियासतदान है, ऐसी बात नहीं होती है, बुराई माशरे में हर जगह होती है, हर तबके में होती है, लेकिन हम 19 से 20 हो जाए ना तो कोई हमें माफ खबर बन जाती है, माफ नहीं करता। लेकिन ये मैंने बहुत से लोग आपके बारे में जो बात करते हैं पसंद भी करते हैं, वो कहते हैं कि यार शर्मिला के बारे में एक चीज़ है कि ये मतलब पॉइंट ऑफ व्यू जो अपना बयान करती है बड़ी कन्विक्शन से करती है, और एंड शी इज़ अ वेरी गुड ऑरेटर, बोलती बहुत अच्छा है। तो मुझे ये बताओ कि कई बार इंसान है ना, कई बार एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जो आपको नहीं पसंद होती, लेकिन आपको बात करनी पड़ती है, तो ऐसी सूरत में कैसे कंट्रोल करती हो अपने इमोशंस को? फारूक, फिर मैं नहीं करती, बात ही नहीं करती। अगर मैं किसी चीज के बारे में कन्विंस नहीं हूँ, आई वोंट से 100% कन्विंस, इफ आई एम नॉट 60% कन्विंस अबाउट समथिंग, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। इसलिए कि यहाँ पर आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा, आपका एक बड़ा मशहूर है आपके हवाले से कि आप बड़ी प्रॉपर एंड स्लिम एंड परफेक्ट रहती है, हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ? सुंदर साइड डाइट। ओह वाओ। यस। हाँ, क्रैश डाइट होती है या नहीं, क्रैश डाइट नहीं होती, मुझे पिछले कोई 10-12 साल से आदत है दिन में सिर्फ एक दफा खाना खाने की। सिर्फ एक दफा? हाँ, आई एम नॉट वन ऑफ दोज लकी वंस कि मैं कुछ भी खा लूँ मेरा वजन नहीं बढ़े। नो, आई एम नॉट। ये सुंदर सी बात आप कह रही हैं, मुझे इतना इसको देख के तब चढ़ती है। फारूक, यू ईट वंस अ डे। हाँ, है ना? मैं चिप्स खा रही है और पता नहीं कोक पी रही है और खुश, गरूर नहीं कभी? नहीं जी, नहीं लगता ही नहीं, पता नहीं क्यों। हम अगर चिप्स खा लें तो वील बी गिल्टी। हाँ, है ना? गिल्टी नहीं हमें जिंदा रहने देगा। फारूक की भी एक बात मुझे बड़ी, आई नो इट बिकॉज फारूक इज ऑल्सो वेरी डाइट कॉन्शियस, ही ईट वंस अ डे, प्रॉपर एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज तो मुझे रोज करनी है, तो एक्सरसाइज के बगैर मेरा दिन पूरा नहीं होता। गिल्टी खाना। तो यू आल्सो वर्कआउट वगैरह किस तरह टाइम निकालते हो इतनी रिकॉर्डिंग के दौरान? यू आर आल्सो वेरी फिट। बीच में कोई गैप आया है काफी, लेकिन ये है कि कोशिश मेरी होती है कि हफ्ते में मैं भी बड़ा रेगुलर काफी अरसे से कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये पिछले कोई 2 रमजानों में गैप आया, रमजान से पहले 1-1.5 महीने गैप आया, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन एक दफा टेम्पो आपका टूट जाता है ना, तो वो फिर उसको दोबारा कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल होता है। Okay. लेकिन ये है कि कोशिश, मेरे घर के सामने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक पार्क है। अच्छा, तो कम से कम अगर मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ तो कम से कम आधा पौन घंटा मैं जॉगिंग ही कर लो। तो इससे कि पसीना वसीना। अच्छा, मैं डाइट के थोड़े से, मेरे खानदान में किसी ने आज तक डाइट नहीं की है। अच्छा, नहीं मैं भी डाइटिंग नहीं करता। डाइट नहीं, बट यू नो कंट्रोलिंग व्हाट यू ईट। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं, बावले हो जाएं खाना खाने। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जनाब आप कम खाएं, भले आप दिन में 6 दफा खाएं, लेकिन कम खाएं। ये एक डाइट प्लान है शर्मिला, ये मुझे कल को बता रहा था कि 6 दफा खाएं, थोड़ा थोड़ा। तो मेरा हफ्ते के आखिर में 6 पाउंड और मेरा जहां तक मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि
डाइट करने से आपके चेहरे की फ्रेशनेस खत्म हो जाती है, आप निठाल हो जाते हैं, हमारा काम इतना थका देने वाला होता है सुबह से रात तक, आप अजीब से यूं इस तरह बेहोश, ठीक है ना। खाएं पिए सब, लेकिन कोई एक्टिविटी जरूर रखें। आप कोई गेम, स्क्वॉश खेलें, बैडमिंटन खेलें, स्विमिंग करें, क्रिकेट खेलें, वॉक करें, जिम जाएं, पसीना निकलना बहुत जरूरी है, जो एक चर्बी जिसको आप कहते हैं। तो खाएं पिए सब, लेकिन अगर आप 3 रोटी की, मैं पता नहीं क्या लोग अदाकार भी कहाँ से ये नहीं डाइटिशियन वाली अच्छी बातें कर रहे हैं कि अगर आप 3 रोटी या 2 रोटी की, तो आप 1 रोटी, सवा रोटी। शर्मिला, मुझे ये बताओ, बीबी शहीद के हवाले से, बीबी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स ऑफ एशिया, उनके साथ आपकी मुलाकात थी, ऑब्वियसली बातचीत भी होती रही, कोई यादगार, कोई ऐसा इंस्पिरेशनल वाकया बताओ कि जिससे यू डिराइव, लाइक आपने डिराइव की इंस्पिरेशन? फारूक, बीबी साहिबा की हर एक बात, हर एक लफ्ज बड़ा मायने खेज होता था। ओके। और was she a talkative person? Was she expressive? She was very expressive and वो हर चीज़ जो भी जिस टॉपिक पे बात करती थी उसमें उनको बड़ा अबूर होता था। और एक चीज़ जो उनकी मुझे हमेशा याद रहती है और मैं इस पर कोशिश भी करती हूँ कि अमल करूँ, लेकिन ज़ाहिरी बात है बीबी शहीद जैसा तो कोई नहीं हो सकता। वो हमेशा ये कहती थी कि शर्मिला, तुम जब प्रॉब्लम में हो तो तुम्हारी मदद को कोई नहीं आता, लेकिन जब तुम्हें अल्लाह ताला कभी ऐसा मौका दे कि तुम कभी ऐसी पोजीशन में हो और लोगों की मदद कर सको, तो कभी पीछे नहीं हटना। ये नहीं सोचना कि इससे तुम्हारे साथ अच्छाई करी या बुराई करी, यू हैव टू सर्व। तो वो मुझे हमेशा याद रहती। और बीबी साहिबा बड़ी, शी वॉज रिमार्केबल इन टाइम मैनेजमेंट। सियासत को, बच्चों को, घर को, माँ को जो टाइम देती थी ना, और कभी मैंने उनको अंदर प्रेशर नहीं देखा, नेवर कि जी टाइम कंस्ट्रेंट है, ये है या वो है, नो। एंड शी यूज्ड टू एंजॉय लाइफ, मतलब शी यूज्ड टू लव फूड, शी यूज्ड टू लव गुड थिंग्स, शी न्यू कि कैसे जिंदगी को, शी वाज एब्सोल्युटली हम्बल, डाउन टू अर्थ। एक्सीलेंट। कामरा, मुझे ये बताओ कि अदनान पहले आपसे ड्रामास में आ गया था, आई थिंक ही स्टार्टेड इन 90 4-5 साल सीनियर है। 97 में स्टार्ट किया, 97 में आपने किया ना, 96 में या 95 में मैंने एक सीरियल में अदनान में साथ था। आपने 97 में जब भाई हीरो बन गया, उस जमाने में तो एक ही चैनल होता था, तो जो भी टीवी पे आता था बड़ा मशहूर हो जाता था, ठीक है। तो भाई बन गया होगा, फेम, उसके ऑटोग्राफ भी लोग लेते होंगे, और आप कहते होगे यार मैं, मेरी बारी का भाई। पहली ब्रेक आपको मिली दिल ही तो है, दिल ही तो है मेरा पहला सीरियल था, बिल्कुल पहला, जिस आप एस्टेब्लिश, जो मतलब शाम से पहले पीटीवी का था वो एक सीरियल, पहला सीरियल काजिम पाशा साहब का। ठीक। तो कास्ट बहुत अच्छी हैवी थी, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, कैरेक्टर बहुत अच्छा था, ऑफ कोर्स डायरेक्टर बहुत अच्छा था। इवन मेहंदी प्ले वाज आल्सो वेरी गुड। मेहंदी तो बहुत अरसे बाद मैंने जाके किया था, मेहंदी को भी किया मेरे ख्याल से कोई 6-7 साल हो गए। तो ये जो काजिम साहब का था शाम से पहले, तो इसमें आप हीरो? जी, अदनान और मैं, हम दोनों थे, और उनका नेगेटिव कैरेक्टर था जवार शाह का, मेरा एक डॉक्टर का, डॉक्टर हम्माद। अच्छा, ठीक। तो काफी दैट वाज इंस्टेंट फेम। वही उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं, जमाने में 2 ही चैनल्स होते थे, पीटीवी और एनटीएम। और मैं समझता हूँ कि पीटीवी की अभी भी व्यूवरशिप है, बहुत व्यूवरशिप है, बहुत व्यूवरशिप है। और शाम से पहले यानी सबके लिए, उस जमाने में नई नई पेशावर से शारका भी आई थी, शारका फातिमा। तो वो फिर उस सीरियल के बाद उनकी शादी वादी हो गई, कनाडा चली गई। तो मेरे लिए तो बहुत मेजर एक ब्रेक थ्रू, मैं उसी को कहता हूँ, शाम से पहले को। लाइफ चेंज कैसे हुई तुम्हारी, मतलब कि मशहूर होने के बाद, ड्रामा, एक आर्टिस्ट, तुमने लाइन ही चेंज कर ली, पहले तुम बैंक में थे, और फिर कैसे चेंज हुई लाइफ में? मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ। अच्छा। और पहले के ज़माने में क्रिकेट का बहुत शौक था, धूप में, गर्मी में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीरियस क्रिकेटर, सीरियस बहुत शौक था। लेकिन फिर वो फादर की डेथ हुई, उसके बाद फिर कुछ जिम्मेदारियाँ सर पे आईं, कोई शौक नहीं था अदाकारी का, ड्रामों में आने का, बेसिकली बड़ा शाय किस्म का था मैं। ऑफर आई, सोचा, स्टार्ट किया, बस फिर वो चल फिर वो गाड़ी चल निकली, तो बस फिर वो। बचपन में कैसी थी, शरारती थी या शर्मीली सी थी? तो अभी भी बचपन है उसका? नहीं मतलब बचपन वो दो चोटियों वाला। अच्छा, अभी 2 चोटियां तो नहीं ना बनाती हैं, समझो। बचपन में मैं शरारती थी। बहुत क्या शरारतें करती थी? बहुत शरारती थी, पूरे मोहल्ले में साइकिल चलाती थी मैं। अच्छा। गली में, हाँ बस साइकिल पे निकल गए, मतलब कि वो पहाड़ियों में निकल गए, इधर निकल गए, उधर गली में, रोड पे, मुझे बड़ा शौक था साइकिल चलाने का। तो गाड़ियां भी चल रही होती हैं, तो अम्मी कहते हैं कि यार ये तुम क्या साइकिल चला रहे हो ऐसे? अम्मी डांटती थी उस पे कि यू नो लिटिल गर्ल, और मैं साइकिल पे चले जा रही हूँ। लड़के होते हैं, लड़के होते हैं साइकिल पे गलियों में, सड़कों पे, वो लोग बड़ा शौक था मुझे। और मुझे आज भी मौका मिले तो मैं यही करूँ, साइकिल चलाने का। तो आप एक नई ट्रेडिशन शुरू करें, दफ्तर साइकिल पे। हाँ, अभी कार फ्री डे था, तो मैं ट्रेन में दफ्तर गई। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं जल्दी से।
ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें करेंगे। अच्छा ब्रेक हम कैसे लेते हैं, जल्दी से ले लें आप। कैसे? क्या मतलब वो तुम्हें पता है? हाँ नहीं मुझे तो पता है, शर्मिला को नहीं पता। शर्मिला को भी पता है, कामरान को पता है। कामरान क्या करके दिखाओ, जल्दी करो, टाइम ऊपर हो रहा है। कामरान ये है और यूं आना है। ये ब्रेक जरा अनाउंस जल्दी से कर दें, देर हो जाएगी वरना। जी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये क्या है? यूं